आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक सबसे बड़ा एक अहम बात है जो हम बोलते जा रहे हैं आज के जीवन में। मेट्रो लाइफ एंड ग्रामीण लाइफ दोनों में क्या अंतर है और कैसा जीना है। गांधी जी ने सबसे शुरुआत में जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने सबसे शुरू में यही कहा था कि हमारा देश जो है वो गांव से बना है, ग्रामीण से बना है और उन्हीं से मिलकर एक देश बनता है। फिर शहर, ग्रामीण, कस्बा, फिर इसके बाद शहर, फिर देश। तो हमें ग्रामीण को नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उन्होंने जब शुरुआत की बैठक हुई थी तो उसमें मना भी किया था कि मैं तभी बैठूंगा जब पंचायती राज का गठन होगा। लेकिन वो काफ़ी टाइम के बाद गठन हुआ, लेकिन हुआ, उनकी बात का आया, मतलब बाद में समझ आया। लेकिन आज भी हमारी चीज़ें पॉलिसी है, गवर्नमेंट लॉन्च करती है बहुत सारी चीज़ें और हमारे देश में कोने कोने तक जाती है वो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता सही से, क्योंकि हम ग्रामीण को ग्रामीण में ही छोड़ देते हैं। शहर की लाइफ को हम ग्रामीण में सही से इम्प्लीमेंट न करना, बल्कि शहर की लाइफ भी ग्रामीण से ही चलती है। तो अब हम इसमें डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे, इसके बारे में आज समझाऊंगा कि क्या अंतर है ग्रामीण लाइफ में, क्या खूबसूरती है ग्रामीण लाइफ और मेट्रो लाइफ की बातों में। तो जब मैं एक ग्रामीण से हूँ, जिससे कि मुझे मालूम है ग्रामीण में और यहाँ पर क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो ग्रामीण लाइफ में एक सबसे अच्छी बात क्या है, आप कभी गांव में जाइए। गांव से अगर बहुत सारे 90% लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अब शहरों में बस गए हैं, वो बात अलग है कि हम गांव कभी देखा नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है। तो उनके कभी दादा परदादा पुरखे जो भी होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, वो सारे के सारे बिलोंग गाँव से ही करते हैं। कभी दिल्ली भी गांव रहा होगा, है ना, दिल्ली भी अब शहर बनती जा रही है। तो ऐसे ऐसे सभी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव रहे हैं जो शहर में तब्दील हो गए, कस्बे शहर में तब्दील हो गए। अब बात आती है मेट्रो लाइफ। मेट्रो लाइफ का क्या होता है, जहाँ बड़े शहर जैसे कि बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, इस टाइप के शहरों को हम मेट्रो लाइफ बोलते हैं, कानपुर। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप गांव में जब देखते हैं तो एक तो देखेंगे कि आपके मम्मी पापा एक मॉर्निंग अपने आप से जग जाते हैं और सुबह जगने के बाद उनका एक देसी खाना, इसके बाद अपने घर वालों के साथ बैठना, सुबह काम पे निकलना, फिर इसके बाद जब शाम को आना और इसके अपने बच्चों के साथ बातें करना और डिस्कस करना, परिवार की, गांव की, लोगों की, रिश्तेदारों की, और एक साथ में बैठ के बातें करते हैं। बाहर चौपाल लगती है, मोहल्ले के लोग भी आके उसमें बैठते हैं और पता लगे बातें ऐसी हैं कि जब शुरू होती है बातें तो बातें ख़त्म भी नहीं होती और वो चलती रहेगी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। ठंडी है तो ठंडियों में आग जल रही है और लोग बात करते जा रहे हैं। घर में कुछ खाना बना हो, सबके लिए बन रहा है और बातें होती जा रही। और वहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ रिश्ते के मायने आज भी हैं और कल भी थे। और रिश्ते कैसे, वहाँ पर आप ना कास्ट, वो कास्टनिज्म उठने बैठने में हो सकता है, कास्टनिज्म का फ़र्क दिखाई दे वहाँ गांव पे। मेट्रो लाइफ में कास्टनिज्म नहीं दिखती है, यहाँ पर ऊंच नीच नहीं दिखती है, या ऐसा लगता है यहाँ पैसे से आदमी को तोला जाता है स्टेटस। वहाँ जरूर कास्टनिज्म दिखता है, ये थोड़ा सा वहाँ का बैड इफेक्ट है, लेकिन रिश्तों का वहाँ पर बड़ा महत्व है। अगर वहाँ पर एक जमादार भी है और उनके घर में कोई बड़ा है तो उसका अगर दादाजी है तो दादाजी, दादी, बड़ी अम्मा, चाचा, चाची, दीदी, भाभी, वो एक रिश्ता बना के रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नाम पे कहा जाए कि नहीं आप जाइए यहाँ से। और वो रिश्ते ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बातों पे चलते हैं। उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस चाचा के लिए लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। वहाँ ये जरूर है कि वर्ण सिस्टम वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ खूबसूरती ये है कि वर्ण सिस्टम में वहाँ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। खास बात, अगर कभी किसी को तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ में एक को तकलीफ़ हो जाए तो गांव के 90% लोग उसे देखने जाते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि ये कैसे लग गया। और अगर उसकी तकलीफ़ में अगर कभी हॉस्पिटल में जाना होगा तो गांव के बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, हमें बताइएगा, हम भी बच्चे का आप आ जाइएगा, हम वहाँ 2 दिन रुक लेंगे, हम 3 दिन हम रुक लेंगे। अगर बच्चे के इलाज में
1 महीना 15 दिन के लिए भर्ती होता है तो गांव के लोग भी उसमें जाके शामिल होते हैं कि आप देख लीजिए, हम देख लेंगे। ना ही वो शर्माते हैं कि किसका बच्चा है, ना ये शर्माते हैं कि हम उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, ना ही ये शर्माते हैं कि हमें क्या कहेंगे लोग और कैसे क्या करना है। एक ये रिस्पेक्ट, एक जो ये बात है और जो एक इमोशन है, प्यार है आपस में, वो बड़ा खूबसूरत है वहाँ का। दूसरा कि आपस में आज भी हम लोग हंस खेल के, वहाँ पर कितना भी तकलीफ हो, वहाँ पर जानते हो तकलीफ़ें क्यों कम है? एक तो मोबाइल नहीं है। ये जो डिजिटल इंडिया आया है बहुत अच्छी चीज़ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी इसके बहुत हैं। आप देखिएगा गांव में 1000 घर होंगे, 1000 घर में से किसी एक का तलाक हुआ होगा, वो भी नहीं होता कभी कभार। मेट्रो लाइफ में एक घर छोड़ दो 100 में से 99 के तलाक होंगे। उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर अपने में व्यस्त है पर्सन, अपने में बिजी है, वहाँ पर अपने फैमिली के साथ बिजी है, अपने बच्चों के साथ बिजी है, अपने गाँव वालों के साथ बिजी है, अपने रिश्तेदारों के साथ बिजी हैं। इसीलिए कभी कभार जब वो गांव से कोई आता है किसी शहर में किसी के पास, तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। यार मामा हमारे दिन भर बात करते हैं, चाचा हमारे दिन भर बात करते हैं, सिर्फ और कुछ काम ही नहीं करने देते हैं, वो दिन भर अपनी कहानी बताते रहते, क्योंकि कहानियाँ बहुत है उनके, जिया बहुत है उन्होंने, लोगों को देखा बहुत है उन्होंने, समझा बहुत है उन्होंने। और हम इस खूबसूरती को गंवार कह देते हैं, हम इस खूबसूरती को बोलते हैं कि ये विलेजर्स हैं, गंवार हैं, ग्रामीण के लोग हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि रिश्ते वही जानते हैं। गांव में आप रेप कम सुनेंगे, गांव में आप लोगों की बीमारियां कम सुनेंगे, लोगों की तकलीफें कम सुनेंगे, डाइवोर्स कम सुनेंगे। रीजन है कि रिश्ते। यहां पर जो वहां आज भी पिता है तो पिता की इज्जत है, बहस नहीं कर सकते आप, पिता से आप लड़ नहीं सकते। आप पिता ने कहा यस मतलब यस, नो मतलब नो। हो सकते हैं कुछ घरों में अब एडवांस होते जा रहे हैं, मेट्रो लाइफ घुस रही, गाँव के बीच में भी घुस रही है, थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चेंज हो गए, हमें बरकरार भी रखनी है, ये कल्चर हमें रखना चाहिए। और कल्चर हमें शहरों में भी लाना चाहिए। अगर शहरों की चीज़ें वहाँ जा रही, मेट्रो लाइफ की चीज़ें अगर वहाँ घुस रही हैं, तो हमें गाँव की भी चीज़ों को यहाँ लाना होगा, तभी ये बैलेंस होगा। अगर ये बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो सारा बर्बाद हो जाएगा, रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, लोगों का जीना हराम हो जाएगा, लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे। मेट्रो लाइफ में क्या है, आप कभी दिल्ली आओ, मुंबई जाओ और बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कहीं भी जाओ, सबसे पहली शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? सुबह उठा, जगते ही सबसे पहले मोबाइल देता है, कितने मिस कॉल्स हैं, क्या ऑफिस का वर्क है, क्या आज का प्रोजेक्ट है, कितनी मीटिंग्स हैं, उसका ये फिक्स होता है। देन वो बात करता जाएगा, मैसेज करता जाएगा, मेल करेगा, इसके बाद रेडी भी हो रहा है साथ ही साथ। उधर खाना, क्योंकि वाइफ भी बिजी है, पति भी अपने काम में बिजी है, पत्नी भी अपने काम में बिजी है, और साथ में जो मेड है वो अपने काम में बिजी, खाना बना रही है। इसके बाद रेडी हुए, पत्नी कह रही मैं अपने काम में जा रही हूँ, बाय। और पति है वो भी मुंह में आधा खाना लिया, नीचे कार खड़ी है या फिर मेट्रो में जाना है और रिक्शा खड़ा है, वो निकल रहा है, आधा खाते हुए जा रहा है। बच्चा हो गया तो बच्चा स्कूल के लिए रेडी है, उसको भी एक लगा है नौकर के, वो छोड़ के आएगा। गांव में लड़का आया के भरोसे नहीं रखते बच्चों को, नौकर के भरोसे नहीं रखा जाता, वो खुद करते हैं सारा। यहाँ पर सब दूसरे पर डिपेंड। खाना अगर आया नहीं बनाया तो हम होटल में खाएंगे, लेकिन खाना बना के नहीं खा सकते, टाइम नहीं है। हम अपनी लाइफ को इतने व्यस्त कर चुके हैं कि हमारे पास अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। अब यहाँ से जा रहा है, रास्ते में भी मोबाइल चल रहा है, अब आधा चीज़ माइंड को फिक्स करने के लिए मोबाइल देख रहा है, बात वो भी नहीं हो पा रही। इसके बाद वहाँ पर गया और जॉब करने गया, जॉब में दिन भर जॉब की उसने, जहाँ भी ऑफिस में अपने, वापस आया। फिर इसके बाद अगर बाय द वे किसी का फ़ोन या कुछ आ जाता है, कोई मर भी जाए यहाँ पर या कोई कुछ बात हो जाती है, तो वो कहते हैं नहीं, फ़ोन से ही उसे
इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स गुड, बस यही जाएगा उसका। सॉरी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन सामने नहीं मिल सकता आदमी, दुख नहीं बांट सकता यहाँ पर। और इसीलिए धीरे 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 इमोशंस खत्म हो जाए। यहाँ पर देखिए, बेटा जब बड़ा होता है वो कहता है अरे यार पापा क्या बात कर रहे हो यार, चुप बैठो ना यार, मेरी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीना है। ये जो बात है ना, वो इसलिए ऐसी बात हो रही क्योंकि वो शुरू से देख रहा है कि मेरा फादर जो था उसने कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं, इमोशंस ही नहीं पनप पाए उस पर, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था। वाइफ कह रही कि तुमने बाप बेटे को टाइम नहीं दिया इसलिए खराब हो रहा है, बेटा कह रहा है तुमने नहीं टाइम दिया इसलिए खराब है। इसीलिए शहरों के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं आपको कहाँ मिलेंगे? वृद्धाश्रम में मिलेंगे ये लोग, आपको घरों में नहीं मिलते। यहाँ जॉब किया होगा, बच्चे के लिए घर बनाया होगा, सब कुछ अच्छा करके जाएंगे, जो कि जब बूढ़े होंगे तो दोनों वृद्धाश्रम में पड़े होंगे। गांव में आप एक किसी बाप को बता दो, एक किसी माँ को बता दो, हजारों लाखों में कहीं एक घर से हो सकता है वृद्धाश्रम में गए हो, लेकिन वृद्धाश्रम में नहीं जाते हो, क्योंकि वहाँ कनेक्शन है। वहाँ आपने देखा होगा आदमी मरता है तो हजारों लोग उसके 150 लोग तो उसके गांव का, जितना गांव का आदमी होगा सब उसके साथ जाता है उसके अर्थी में। रीज़न ये है कि उस टाइम तक भी उससे लोग दुख बांटते हैं कि इसके बेटे के साथ क्या हुआ होगा, कैसा फील हुआ होगा। यहाँ पर पैसा नहीं है, रिश्ते ख़त्म हैं, दोस्ती ख़त्म, रिश्ते ख़त्म, सारा कुछ। बस एक चीज़ दिखता है, बिजी लाइफ, इतना बिजी है कि पूछो ही नहीं। कार होगा, बंगला होगा, गाड़ी भी ले लेगा, टीवी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन रिश्ते, प्यार और सुकून नहीं होगा। यहाँ सुकून चाहता भी नहीं। यहाँ से वो ऑफिस से जॉब करके जाता है तो क्या देखता है, ऑफिस से घर गया, ऑफिस से घर जाने के बाद वो अपना लैपटॉप खोला, फिर ऑफिस के काम लग गया, व्हाट्सएप खोला, लोगों को रिप्लाई दिया, इसके बाद कोई मूवी लगाएगा, कोई वेब सीरीज लगाएगा और सो जाएगा अपनी अपनी चीज़ें लगा के। नई शादी है तो कुछ दिन अच्छा रहता है क्योंकि उसमें सेक्स लाइफ है, थोड़ा इंजॉय करता है लाइफ को। और दिल्ली मेट्रो सिटी में क्या है, हनीमून भी, हर चीज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए। गांव में आज भी हनीमून का मतलब नहीं जानते, लेकिन फिर भी सुकून में है। हनीमून का चलन कैसे आया? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता तो छुट्टी लेके हनीमून मनाने जाते हैं। गांव में तो टाइम ही टाइम है आपके पास, जीवन अच्छा जी रहे हैं तो हनीमून को क्या ज़रूरत है कि स्विट्ज़रलैंड जाना है, शिमला जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। शहर में क्या है कि जीवन भर तो बिजी ही रहना है, तो सोचते हैं चलो 1 महीना घूम के ही आ जाए जो कमाया है। वो एक ही महीना थोड़ा सा हो सकता है कि वो थोड़ा सुकून का अपने जिए कि पत्नी के साथ टाइम बिताया है, वही होता है उसका जितना टाइम बिता पाता है मेट्रो लाइफ में। इसके बाद वो पत्नी के साथ टाइम नहीं बिता पाता, ना पत्नी पति के साथ टाइम बिता पाती है। इसके बाद हमारे कानून ऐसे ऐसे आ गए हैं, आज भी कहीं ना कहीं हमें जब महसूस करते हैं तो जो गाँव में कहावतें होती थी, जो बातें होती थी, जो पति पत्नी के रिश्ते होते थे, उनमें प्यार, इज्जत, सब कुछ मिलता था। आज की डेट में कोर्ट ने ऐसा कर दिया है, अब कोर्ट की बातें आज भी गांव में बहुत कम पहुंचती, इसलिए रिश्ते बरकरार हैं। कोर्ट की बातें हमारे कोर्ट अच्छा कर रहा है, इसमें डाउट नहीं है कोर्ट गलत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको जब हम अमल कर लें और उसको सेम वैसे उसको गलत तरीके से अमल किया जाए तो पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगा आपकी। तो यही तो है। आज अगर अपने मम्मी पापा को देखो, अगर गाँव से बिलोंग करते हो तो उनमें कितना प्रेम होगा। यहाँ के मम्मी पापा को देखो, कोई प्रेम नहीं होगा। और यहाँ सिंगल पेरेंट बनने का बड़ा चलन है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु, हैदराबाद, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं। इन्हें दिक्कत भी नहीं होती, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। उसे प्राउड होता है कि मैं आपके लिए बच्चे को पाल रहा हूँ। लेकिन बच्चे की लाइफ ख़राब है। बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको भी लगेगा यार यही होती है लाइफ, क्या ऐसे। तो ये है एक मेट्रो सिटी और आपकी ग्रामीण में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ कुत्ते पालते हैं, वहाँ गाय भैंस पालता है आदमी। वहाँ गाय भैंस दूध, सही चीज़ें देता है। यहाँ क्या है, कुत्ते पालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, पालिए, लेकिन फैमिली से ज़्यादा अपने कुत्ते को टाइम देते हैं, रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने कुत्ते को टाइम देते हैं।
और यहाँ एंजॉयमेंट के लिए क्या है, वहाँ एंजॉयमेंट के लिए होता है घर में कुछ चीज़ें बन रही हैं उसे खाया जा रहा है। यहाँ एंजॉयमेंट के लिए ड्रिंक है, पब है, जहाँ पर निहायती बदतमीज़। पब में क्या होता है, डांस हो रहा है, बार गर्ल्स होती हैं, बस यही तो सीख रहा है अच्छे से, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको गर्त की तरफ ले जाता है, आदत में डलवाता है। स्पा में नहीं, यहाँ सुकून के लिए आदमी क्या करता है, स्पा। आज भी गांव में है, बाप अगर बीमार है, बाप को थकान है, तो बेटा वहाँ हाथ से दबाता है, मालिश करता है। यहाँ पर बाप वाइफ मालिश कर देती है, यहाँ पर वाइफ नहीं करेगी, बेटा नहीं करेगा। यहाँ पर कौन, स्पा है। वहाँ से बेटे से यहाँ स्पा में आ गए। अब स्पा में कौन है, अगर लड़कों को कराना है तो लड़कियों से कराएंगे, अगर लड़कियों का फीमेल है तो मेल से कराती है, मेल है तो फीमेल से कराती है। तो भैया जब अपोजिट सेक्स मिलेंगे तो कुछ तो झुंझुनाहट आएगी ना शरीर में। अगर झुंझुनाहट आएगी तो वहाँ रिश्ते खराब होंगे आप, क्योंकि वहाँ की तरफ झुकने लगोगे। ये क्या ही सुकून दे रही है वो, बल्कि अपनी जॉब कर रही है, सुकून नहीं दे रही है। लेकिन उस सुकून में भी, क्योंकि आप घर में परेशान हो, तो हम उस स्पा वाले में अपना सुकून ढूंढना शुरू कर देते हैं और रिश्ते खराब अपने शुरू कर देते हैं। गांव में क्या है कि हम अपने घर में ही सुकून ढूंढते हैं, अपने बच्चों से पैर दबवाते हैं, बच्चे करते हैं, वाइफ करती है, वाइफ का हस्बैंड है, बेटा है, सब करते हैं दूसरे का। इसलिए वहाँ सुकून बाहर नहीं मिलता, बाहर नहीं ढूंढते, वहाँ सुकून घर में मिलता है। यहाँ सुकून बाहर मिलता है। सुकून के लिए ही पब जाते हैं, सुकून के लिए ही स्पा जाते हैं, मसाज कराते हैं। तो ये सुकून और वहाँ का सुकून में अंतर है। जब सुकून हमें दूसरे से मिलने लगे जिसे हम जानते नहीं हैं, और समझो कि हमारी लाइफ स्पॉइल होने वाली है, हमारे रिश्ते खराब होने वाले हैं, हम बर्बाद होने वाले हैं। हम पैसा हो सकता है लेकिन सुकून नहीं हो सकता। गांव में पैसा उतना नहीं है, उनके जीने के लिए बहुत है, लेकिन सुकून बहुत है। उन्हें खाना चाहिए टाइम से, प्यार चाहिए, बच्चों के साथ टाइम बिता रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, वो सुकून है। तो ये जो लाइफ है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने जो रूट्स हैं उनको, जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न को इतना अपना लिया है हमने, वेस्टर्न को, और टीवी वेब सीरीज इतना देख लिया है हमने कि मेट्रो लाइफ में घुसते जा रहे हैं। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या इमोशन होता है, क्या दोस्ती है, क्या भाई है, क्या बहन है, क्या प्यार है, कुछ भी समझ नहीं आता है। गांव में देखो, अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी बहुत प्यार होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ पर प्यार में शादी होने के बाद भी दूसरे तीसरे महीने, 6 महीने बाद, 1 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। रीज़न है ना यहाँ, क्योंकि यहाँ सुकून नहीं है। जो सुकून का मामला है सिर्फ इतना है। यहाँ अमूल माचो है ना, टीवी में ऐड देखा होगा, अमूल माचो बड़े आराम की चीज़ है। वहाँ पर कच्चे में भी आराम है, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य अलग है। वहाँ थोड़े में भी आराम है, यहाँ पर जौखी में भी आराम नहीं है। तो जो दोनों यहाँ पर कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन ऐसे नहीं होता, कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों में। हम अपने माँ बाप को जब गांव से बुलाते हैं और किसी से मिलाते हैं तो हमें शर्म आने लगती है, क्योंकि मेट्रो लाइफ जी रहे हैं। पैदा उन्होंने किया है, बड़ा उन्होंने किया है, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो हम इतना अपने मेट्रो लाइफ को इतने वो हो जाते हैं और इतना अपने आप को वो समझ लेते हैं कि स्टेटस इतना मेंटेन कर लिया कि अपने बाप को, माँ को नहीं मिलाते कि यार ये कैसे मिलेंगे, कैसे लोग होंगे। लेकिन वो आपको बेटा, चाहे जितना मेट्रो लाइफ में ले रहा हो, लेकिन वो अपने बेटे को सभी से नहीं, मेरा बेटा है, आया है, शहर में पढ़ता है, शहर में रहता है, वो कभी नहीं झिझक जाते। क्यों नहीं झिझकते? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उनके पास स्वार्थी नहीं है इतना, उनको सुकून की कमी नहीं है। आप लोग स्वार्थी हैं, मेट्रो लाइफ वाले स्वार्थी बहुत हैं, क्योंकि उन्हें रिश्ते की अहमियत नहीं है, वहाँ रिश्ते हैं। तो वहाँ पर आज भी कोई बात होगी तो वहाँ पर बाप का नाम लेते हैं। हमारे पिताजी ने ऐसा करके गए थे, हमारे दादाजी ने ऐसा किया था, यहाँ पर मैंने ऐसा किया। यहाँ दादा पिताजी की बात नहीं है, यहाँ मैंने जो किया वही सब कुछ है। तो जो मैं वाला यहाँ पर है ये खतरनाक है कि मैंने पूरा एम्पायर खड़ा किया। वो 4 दिन से कमाना शुरू करता है मेट्रो लाइफ में और बिजी होता है, उसे लगता है कि मैं ही सबसे दूसरा अंबानी मैं ही हूँ जो बहुत बिजी हूँ लाइफ में।